तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार तो साबित वो सैयारा हुकूमत का तो क्या रोना के वो एक आरिज़ी शय थी नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा मगर वो इल्म के इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अखलाक़ी मैदान में मिसल सिफ़त अस्हाब रसूलिल्लाह, इत्तिहादी मैदान में फी सबीलिल्लाह और खिदमत खल्क़ में माशाअल्लाह, जिससे मेरी मुराद मेरा इशारा कलाम हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब है। मैं बड़े अदब के साथ इल्म फ़ज़ल के माहिर रक्षा उलूम शरीयत के नज़ीर ताबा मुजाहिद कलम बयां हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी कीमती बातों से हम सामीन को महसूस करें इस शेर के साथ कि नुमाया हो के दिखला दे कभी इनको जमाल अपना, नुमाया हो के दिखला दे कभी इनको जमाल अपना। बहुत मुद्दत से चर्चे है तेरे बारीक बीनों में, ये खामोशी कहा तक लज़्ज़ते फरियाद कर, ज़मीं पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। यहाँ के नौजवानों के हवाले से कहना चाहूंगा कि निकाबत नाज करती है, निजामत नाज करती है, निकाबत नाज करती है, निजामत नाज करती है। मुफ्ती सादुल नजीब साहब की खिताबत पर समात नाज करती है। खुदा ने इनको बख्शा है सलीका बात करने का, ये जिस जलसे में आ जाए तबीयत नाज करती है। इस वक्त माइक संभालने का काम जनाब मुफ्ती सादुल नजीब साहब का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما كسبت أيديكم صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمالكم عمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه वसल्लम। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली। हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं, तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं। कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं, तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं। मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे। मेरे दिल में कोई और हैरत नहीं, मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे। आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमियत नहीं, आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा। आपका जलसा कल के लिए जल्दी से ख़त्म होना
ज़रूरी है ताकि कल का जलसा आज के जलसे की दुआ पर कामयाब हो जाए। आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। फिर ज़िंदगी भर के लिए भूल जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सीधे सीधे सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। 4 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू कर रहा हूँ। साबिर कौन है? सब्र करने वाला कौन है? ये मेरा पहला सवाल है। बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ, आपका जलसा बिल्कुल छोटा हो गया है, एक झटके में दुआ तक इंशाअल्लाह पहुँच जाएगा। साबिर कौन है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है आलिम कौन है? ये मेरा दूसरा सवाल है, आलिम कौन है? तीसरा सवाल है मालदार कौन है? ये मेरा तीसरा सवाल है। और आखिरी सवाल है बदतर आदमी कौन है? बुरा आदमी कौन है? बुरा आदमी कौन है? बदतर आदमी कौन है? ये मेरा आखिरी सवाल है। दुनिया जो कुछ कहे फ्री में शादी नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए बिल्कुल बाईपास जा रहे हैं। आप लोग जरा दिमाग से सुनिए, दिल से सुनिए, थोड़ा सा जलसा है आपका, मैं कामयाब हो जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है सारी दुनिया चली गई लेकिन आप लोग बैठे हैं, आपने मेहमान का इस्तकबाल किया, इज्जत रखी। अल्लाह आप पर मेहरबान हो, आपकी कदर फरमाए। ध्यान दीजिएगा, 4 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। सब्र करने वाला कौन है? जो सब्र करे, दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाए, यह है सब्र करने वाला। आलिम कौन है? जो दूसरे के इल्म से अपने इल्म में इजाफा करे, ये आलिम है। तीसरा सवाल था मालदार कौन है? जो अपने अंदर ऐब टटोले तो ऐब से ज्यादा उसको हुनर मिले, ये मालदार आदमी है। आखिरी सवाल था सबसे बुरा आदमी कौन है? जो बुराई कर रहा है और दुनिया की परवाह नहीं कर रहा है। दुनिया जो कुछ कहे मुझे तो पीना है, दुनिया जो कुछ कहे मुझे तो जुआ खेलना है, दुनिया की परवाह नहीं करता, ये बदतर आदमी है। नेक आदमी बनना है, बुरा आदमी नहीं बनना है। बिल्कुल ठीक जा रहा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। मेरा खाता खोल रहा है, दिल से सुन लेंगे, हम कबूल होंगे, आपका जलसा कबूल होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल आप ताज़ा दम हैं, बेदार हैं, बेदारी के माहौल में सुन रहे हैं। हमें अपने आमाल की सज़ा मिल रही है। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, 3 मिनट में पैगाम निकल जाएगा। हमारी रोज़ी में तंगी क्यों होती है? पैसा कम है, खर्चा ज़्यादा है। 2 वजह से है। गुनाह ज़्यादा हो रहा है और दिल से अल्लाह का खौफ निकल गया, इसलिए रोज़ी में तंगी आ रही है। खर्चा बढ़ रहा है और पैसा कम हो रहा है। जलजला क्यों आता है? इसलिए आ रहा है कि धरती पर गुनाह का बोझ बढ़ रहा है। जलजला क्यों आता है? हजरत आयशा फरमाती हैं शराब पी जा रही है, जिना किया जा रहा है, गाने बजाने में लोग मस्त हैं, इसलिए जलजला आ रहा। जलजला कैसे ख़त्म होगा? तौबा कीजिए। जलजला कैसे ख़त्म होगा? सदका कीजिए। जलजला कैसे ख़त्म होगा? नमाज पढ़िए। इंशाअल्लाह सिर्फ जनाजा पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए चौथे नमूने गुजरा, ध्यान से सुनिएगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप थैला लेकर के जाते हैं बाज़ार में, 500 रुपये आपका ख़त्म हो जाता है और झोला खाली रह जाता है। महंगाई क्यों है? 2 वजह से महंगाई है। हकदार का हक मार रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। गरीबों को मायूस कर रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। एक बात ख़ास तौर पर सुनिएगा, सब काम हो रहा है, नेक काम नहीं हो रहा है। नेक काम क्यों नहीं हो रहा है? 2 वजह से नहीं हो रहा है। हमारे घर में हराम रोज़ी आ रही है, इसलिए नेक काम नहीं हो रहा है। हमारे घर में छोटा बड़ा सब गुनाह कर रहा है, इसलिए हमसे नेक काम नहीं हो रहा है। खास बात सुनिएगा, मुसलमान 3 चीज़ों में पीछे है और 3 चीज़ों में आगे है। आपको सुन करके हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मुसलमान तालीम में पीछे है, सुन करके ताज्जुब होगा।
62% मर्द मुसलमान में जाहिल हैं, 72% औरत मुसलमान में जाहिल है। मुसलमान तालीम में पीछे है, मुसलमान नौकरी में पीछे है। रेलवे में 2%, IAS में 2%, IPS में 2%। मुसलमान 100 आदमी में सिर्फ 2 आदमी नौकरी कर रहा है, 98 गोल है। मुसलमान नौकरी में पीछे हैं। आपको सुन करके हैरत होगी, मुसलमान तिजारत में पीछे हैं, कहीं 13% है, कहीं 5% है। इससे ज़्यादा तिजारत करने वाले मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान तालीम में पीछे, मुसलमान नौकरी में पीछे, मुसलमान तिजारत में पीछे, तो मुसलमान को कहाँ से तरक्की होगी? और किस में आगे, ये सुनकर के हैरत होगी, टांग खींचने में सबसे आगे। कोई अगर ऊपर जा रहा है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आ जाओ, बराबर रहो। टांग खींचने में सबसे आगे, लड़ाई झगड़े में सबसे आगे, और निकाह पर माल लेने में सबसे आगे। अब बताइए, लड़का कमाने वाला वो लड़की से निकाह कर रहा, माल ले रहा है, बल्कि माल तो लड़की लेती है कि हमको कमाना नहीं है, महर दो, फिर निकाह करेंगे। मामला उलट गया, माल लेने में सबसे आगे और लड़ाई झगड़े में सबसे आगे। और आप गौर कीजिए, 3 कौम को बहुत ज़्यादा तरक्की है, मरवाड़ी को, गुज्जर को, महता को। उनका झगड़ा अदालत में जाता नहीं है, घर में हल हो जाता है, इसलिए तरक्की है। उसमें जो नीचे गिरता है सब मिल करके उसको संभालते हैं, ऊपर उठाते हैं, इसलिए उनको तरक्की है, हमको तरक्की नहीं है। एक खास बात को याद रखिएगा, मुसलमान होकर के दूध में पानी मिला रहा है, कसम खा करके दूध बेच रहा कि मैं दूध में पानी नहीं मिलाता। लोगों ने कहा कितना बेशरम आदमी हो, दूध में पानी मिला करके बेचते हो और कहते हो कि दूध में पानी नहीं मिलाते हैं, कसम भी खाते हो। कहा मैं पानी में दूध मिलाता हूं, दूध में पानी नहीं मिलाता। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। खुद गलती करेंगे, दूसरे पर इल्जाम रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए अब भी हाथ उठा रहे। अगर आप लोग ठीक ठाक नहीं रहे तो जनाजा ही पढ़ करके आपकी चले जाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं। मुसलमान कैसे तरक्की करेगा, ये राज बता रहा हूं, तेजी से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है। मुसलमान कैसे तरक्की करेगा, ध्यान दीजिएगा। 3 सवाल कीजिए अपने दिल से। हम बाद में ये हैं वो हैं, लेकिन पहले क्या हैं? पहले मुसलमान हैं। जिस दिन आपने इसका जवाब तलाश कर लिया, समझ जाए उस दिन से आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। दूसरा सवाल पूछिए जब तकिए पर आपका सर हो, मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है? गैर का मकसद है रुपया पैसा हो, दौलत हो, लेकिन हमारा मकसद है हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। दुनिया नहीं है, आखिरत है। जिस दिन आपने इस सवाल का जवाब हासिल कर लिया, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। आप ये सोचिए कि हमारी तरक्की कैसे होगी। कुरान ने कह दिया आधा आधा मुसलमान, 50-50 मुसलमान रहोगे तरक्की नहीं होगी। 100% मुसलमान बनना पड़ेगा। कामिल और मुकम्मल मुसलमान जब तक नहीं बनोगे तरक्की नहीं होगी। मुसलमानों को तरक्की क्यों नहीं है, लाइन बलाइन सुना रहा हूं, ज्यादा टाइम आपका नहीं ले रहा हूं। आप लोग अगर थक गए तो हाथ उठाइए। फिर एक आदमी फिर भी हाथ उठा रहा है, जरा देखते जाइएगा, देखते जाइए। 4 वजह से हमें तरक्की नहीं है। हम दुश्मन पर भरोसा करते हैं, इसलिए हमको तरक्की नहीं है। दुनिया पर भरोसा करते हैं, इसलिए तरक्की नहीं है। दुनिया से मोहब्बत है, इसलिए तरक्की नहीं है। आपसी इख्तलाफ है, इत्तिहाद नहीं है, इस वजह से तरक्की नहीं।
तरक्की कैसे होगी? बिल्कुल सुना रहा हूँ, लाइन ब लाइन सुना रहा हूँ। आप दीन पर खड़े हो जाइए, ऐसे जैसे आदमी खाने पर खड़ा होता है, ऐसे दीन पर आप खड़े हो जाइए। आप दीन पर ऐसे खड़े हो जाइए जैसे आदमी दवा पर खड़ा होता है। बदन के लिए दवा चाहिए, बदन के लिए ग़िज़ा चाहिए, रूह के लिए दीन चाहिए। आप दीन पर खड़े हो जाइए। दूसरा काम आपको करना है, लाइन ब लाइन सुना रहा हूँ। आपके पास वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। लाइन ब लाइन सुना रहा हूँ। जैसे जहर से बचते हैं उसी तरह हराम से बचिए। जहर आपकी जान लेगा और हराम आपका ईमान ले लेगा। आप उल्टा सीधा आदमी के पास मत बैठिए, नेक आदमी के पास बैठिए। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। हर आदमी से मसला मत पूछिए, जो मसले का जानकार है उससे मसला पूछिए। अगर सबसे आपने मसला पूछ लिया, बाप के साला से भी पूछ लिया, ससुर से भी पूछ लिया, वो तो खुद गुमराह है, आपको भी गुमराह कर देगा। आखिरी बात याद रखिए, गैर के माल को मत देखिए। वो सजाए मौत के कैदी है, उसको खिला पिला करके मोटा किया जाता है, फिर जहन्नम में जला करके पिघला दिया जाएगा। उनको देख करके आपको मायूस नहीं होना है। एक खास बात याद रखिए, मुसलमान कैसे तरक्की करता था ये रात मैं बता रहा हूँ। अल्लाह की मदद से करता था, मुसलसल मेहनत से करता था। इस्लाम आसान मजहब है, उस पर 100% चलता था। भाईचारगी से तरक्की करता था। 3 मिसाल ला रहा हूँ। ईसाइयों ने कहा उर्दून में, ऐ मुसलमानों, हम तुमसे दोस्ती करते हैं 3 वजह से कि तुम वादा पूरा करते हो। हम तुमसे दोस्ती करते हैं दूसरी वजह से, तुम इंसाफ करते हो। मुसलमानों, हम तुमसे दोस्ती करते हैं, तुम नरमी का मामला करते हो, सख्ती का मामला नहीं करते। रुस्तम ने कहा कि लोगों, हमारे पास 3 लाख फौज है, मुसलमान 30,000 हैं, लेकिन मुसलमान गालिब आ जाते हैं। हमारी 3 लाख की फौज हार जाती है। राज क्या है? मुसलमान दारू नहीं पीता। राज क्या है? मुसलमान जिना नहीं करता। तुम जिना भी करते हो, दारू भी पीते हो, इसलिए तुम 3 लाख होने के बावजूद भी 30,000 फौज मुसलमान से हार जाते हो। हुरमुस दुश्मन है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इसकी गर्दन उड़ा दो। इसने मुसलमानों को कत्ल किया, गर्दन उड़ा दो। उसने कहा कि मेरी गर्दन बाद में उड़ाना, पहले 1 गिलास पानी पिला दो। हजरत उमर ने कहा रुक जाओ, पहले पानी पिलाओ, उसके बाद इसकी गर्दन उड़ाना। पानी हाथ में लेता है, जमीन पर गिरा देता है। कहा कि अब तुम हमारी गर्दन नहीं उड़ा सकते, तुमने हमें अमन दे दिया है, ये पानी जैसे गिलास के अंदर दोबारा नहीं आ सकता, तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते। हजरत उमर ने कहा मैं जबान हार गया हूं, तुमने मुझे धोखा दिया है, चलो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आया गुस्ल करके कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हजरत उमर ने कहा पहले कहा गया तुम इस्लाम नहीं लाए, अब तुम इस्लाम लाते हो। कहा पहले इसलिए इस्लाम कबूल नहीं किया ताकि दुनिया मुझे ताना ना मारे कि मौत के डर से इस्लाम कबूल कर रहा है। आज मैं इस्लाम कबूल करता हूं ताकि दुनिया ताना ना मारे कि मैं दिल की खुशी से इस्लाम कबूल किया हूं, मौत के डर से इस्लाम कबूल नहीं किया। आपको सुन करके हैरत होगी। 3 एहसान को कभी मत भूलिएगा। अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, अगर बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लेता। अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया, कोई कर्ज अल्लाह के पास नहीं था आपका। और आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किया। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि आप चुका नहीं सकते। याद रखिएगा 1984 में सर्वे आया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। अरे भाई माइक वाले, आपका माइक बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, अब ज्यादा खोद खाद करेंगे तो आपको बीमारी लगेगी। कुत्ता जो है जख्म को चाटता है, उसका जख्म छूट जाता है, बंदर खोदता है और उसको कैंसर हो जाता है। आपका माइक बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। 1984 में सर्वे आया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा मजहब फैल रहा है, तो इस्लाम 50 साल के अंदर 235% फैल गया। 235% इस्लाम फैला। और ईसाई जिसने लड़की को लगा दिया इस्लाम फैलाने में, जिसने दौलत को लुटा दिया इस्लाम फैलाने में, वो कितना फीसद? 47%। और फ्री में इस्लाम फैलने वाला 235%। ये जिंदा मजहब है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, उसके मानने वाले हम हैं।
इंशाअल्लाह बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए बुढ़ापे में जब हज करेंगे तो वहाँ चला जाएगा आपको। आप तो धरती का बोझ होंगे, आप कहाँ से हज का बोझ उठा सकेंगे। जो काम करना है आज करना है, जो आज करना है वो अभी करना है इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सोरैया से जमी पे आसमाने हमको दे मारा। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार तो साबित वो सैयारा। हुकूमत का तो क्या रोना के वो एक आरिज़ी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।